सभी को नमस्कार। आज दोस्तों हम लोग अचूक मारक सामग्री क्लास के तहत 21 जून से लेकर 30 जून तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इससे पहले का करंट अफेयर्स हम 2 वीडियो के माध्यम से तैयार कर चुके हैं। टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से सर्च करिएगा, पीसीएस पार्थ नाम से। यहाँ पर आपको कंपाइल्ड पीडीएफ मिल जाएगी 1 जून से लेकर 30 जून तक की। तो समय आ गया है दोस्तों, जो भी हुआ सो हुआ। अब समय आ गया है, अब चेत जाइए। यदि अब नहीं चेते तो फिर घर पे जाके लोगों को किताबें दिखाने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कहाँ से किताबें? बक्से में रखी पुरानी किताबें दिखाने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। वो लोग क्या करेंगे, आपकी गलतियों से सीख जाएंगे और बाद में सफल हो जाएंगे। तो ऐसी मिसाल बनने से बचिएगा, अभी भी समय है, चेत जाइए। करंट अफेयर्स की भूमिका जिन लोगों को नहीं पता होगी उन लोगों को इस बार तो कम से कम पता लग ही गई होगी। तो इसीलिए महीने दर महीने तैयार करते चलिए, और जैसे ही मैगजीन आएगी आपको उसको भी निचोड़ के दे दूंगा। तो इस तरह से करंट अफेयर्स को रोक कर ना रखिए, और ना ये सोचिए कि जब परीक्षा होगी कोई वार्षिकांक ले आएंगे और उसको घोल के पी जाएंगे। एकदम गलत सोच है आपकी। इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा तैयार करते चलिए। थोड़ा क्या, मैं तो पूरा ही तैयार करा रहा हूँ आपको। खैर, आपका अपना व्यक्तिगत मानना जो भी हो। चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट दोस्तों अमेरिका का है। ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है इसको ऑपरेट करती है। इसने जो है लीड नेट जीरो सर्टिफिकेट प्रदान किया है, और भारत को जो है इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस सर्टिफिकेट के मामले में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। जीरो कार्बन उत्सर्जन जो बिल्डिंग है दोस्तों, उन बिल्डिंगों को जीरो कार्बन उत्सर्जन पर आधारित मतलब के आधार पर बनाया गया है। मतलब जो बिल्डिंग निर्माण की प्रक्रिया रही है उसमें जीरो कार्बन उत्सर्जन हुआ है, उसके बाद भी वो जीरो कार्बन उत्सर्जन कर रही हैं। तो इसीलिए भारत को लीड नेट जीरो सर्टिफिकेट के मामले में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दक्षता पाठ्यक्रम दोस्तों सरकारी कर्मचारियों का क्षमता निर्माण करने के लिए और उनके कौशल का विकास करने के लिए इसको लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। इसको GS4 में हम एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बेहतर उदाहरण के रूप में। रवि सिन्हा जो है दोस्तों रा के नए प्रमुख बनाए गए हैं, याद रखिएगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। 1968 में इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा। भवानी देवी जो हैं दोस्तों तलवारबाजी में पदक हासिल करने वाली पहली महिला बनी हैं। कहाँ इन्होंने यह पदक हासिल किया है दोस्तों? चीन में एशियाई चैम्पियनशिप जहाँ पर आयोजित हुई थी वहीं पर इन्होंने कोई पदक जीता है। और ओलंपिक में भी पहली महिला बनी थी जिन्होंने भाग लिया था, जो पिछले टोक्यो ओलंपिक हुए थे उनमें, लेकिन वहाँ पर ये पदक जीतने से रह गई थी। तो याद रखिएगा भवानी देवी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, एडनाम टेड्रोस जो कि WHO के प्रमुख हैं दोस्तों, उनको जो है इसने ओलंपिक आर्डर पुरस्कार प्रदान किया है, याद रखिएगा। बात करें IOC की तो इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, ये भी याद रखिएगा। थॉमस बाक जो हैं इसके प्रमुख हैं। वर्ल्ड ओलंपिक डे जो है दोस्तों 23 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों? क्योंकि इसने हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की 2023। स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है इसका। 1971 में के स्वाब ने इसकी स्थापना की थी। आइसलैंड जो है लगातार चौथी बार इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। भारत ने जो है 127वां स्थान प्राप्त किया है, मतलब इसमें सुधार की स्थिति रही है भारत की। पिछली बार जो है 135वां था।
यही चीज़ें दोस्तों जब हम महिला सशक्तिकरण पर या फिर महिलाओं से संबंधित कोई निबंध लिखते हैं तो इस तरह की रिपोर्ट डालकर हम अपनी जो बात है उसको तथ्यों से पुष्ट कर सकते हैं। तो इनको ज़रूर याद रखा करिए। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट भी यही जारी करता है दोस्तों, याद रखिएगा। रिपोर्ट ये जारी करता है लेकिन इंडेक्स जारी नहीं करता है। और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों सभी जानते हैं 21 जून को मनाया जाता है। इस बार 9वें क्रम का था, 2015 में पहली बार मनाया गया था। इस बार थीम इसकी क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। और इस बार जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने न्यूयॉर्क में जो है इसका प्रतिनिधित्व किया कार्यक्रम का। और भारत में जो है इस तरह का आयोजन जबलपुर में किया गया और उसका जो नेतृत्व है किसने किया? जगदीप धनखड़ जी ने, जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, जेडी, उन्होंने इसका नेतृत्व किया, याद रखिएगा। अग्न्यस्त्र वन जो है दोस्तों क्या है? भारतीय सेना का अभ्यास है। कहाँ आयोजित किया गया? तो लद्दाख, LDK का मतलब लद्दाख है। और बुलंद भारत जो है दोस्तों ऐसा ही भारतीय सेना का अभ्यास रहा है इसी वर्ष, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है, ये भी याद रखिएगा। रथ यात्रा की बात करें दोस्तों, सभी लोग जानते होंगे रथ यात्रा ओडिशा के पुरी में निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा को रथ के माध्यम से जो है उनका विचरण कराया जाता है। आषाढ़ महीने में कराया जाता है, याद रखिएगा, उड़ीसा के पुरी में। और अबाधा जो योजना है दोस्तों, इसी रथ योजना को सुलभ और सरल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने को लेकर शुरू की गई है ओडिशा में। तो यदि पूछ लिया जाए कि अबाधा योजना कहाँ की है तो ओडिशा की है। वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड 2023 दोस्तों, तो वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ विमान कंपनी जो है दोस्तों कौन सी बनी है? विमानन कंपनी सिंगापुर एयरलाइंस। सबसे कम लागत वाली जो मतलब कम लागत में विमानन सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली जो एयरलाइन है वो एयर एशिया है, ये भी याद रखिएगा। पेरिस में जो है यह सम्मान जो है वितरित किया गया, ये भी याद रखिएगा। UN लोक सेवा दिवस 2023 दोस्तों 23 जून को मनाया गया, किसके द्वारा? इकोसोक के द्वारा। इकोसोक जो है यूनाइटेड नेशन का ही एक अंग है, ये भी याद रखिएगा। भारत में जो है सिविल सेवा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, यह भी आपसे पूछ लिया जाता है। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। क्रेडाई गार्डन जो है दोस्तों, AS का मतलब अमित शाह, उन्होंने जो है अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया। यह एक पार्क है, याद रखिएगा, हरा भरा पार्क है, बस मौज लेने के लिए बनाया गया है। इंडस एक्स जो है दोस्तों क्या है? डिफेंस इकोसिस्टम को तैयार करने से संबंधित एक सम्मेलन है। और किसके बीच? सम्मेलन नहीं दोस्तों, एक अनुबंध, एक समझौता हुआ है, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। इंडिया और USA के बीच में समझौता हुआ है जब मोदी जी यात्रा पर रहे हैं। वाशिंगटन में इसको अंजाम दिया गया। उद्देश्य क्या है? निवेश और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। दोनों देश मिलकर दोनों देशों में किस तरह से डिफेंस जो इकोसिस्टम है उसको मजबूत करें, यह इसका उद्देश्य रहा है। फिर है जर्मन ट्रेड शांति पुरस्कार 2023 दोस्तों किसे दिया गया? सलमान रुश्दी को। इनकी 2 पुस्तकें हैं चर्चित पुस्तकें, मिडनाइट्स चिल्ड्रेन और विक्ट्री सिटी, इन दोनों को याद कर लीजिएगा। और
एक लेखक और हैं सलमान खुर्शीद, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। तो सलमान रुश्दी और खुर्शीद को लेके कतई कंफ्यूज मत होइएगा। इनकी जो पुस्तक रही है, विवादास्पद पुस्तक रही है, सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद की है। और सलमान रुश्दी की कौन कौन सी हैं? मिडनाइट्स चिल्ड्रेन और विक्ट्री सिटी। हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट दोस्तों, मूल्यवान कंपनियों की रिपोर्ट है, और इसमें जो है भारत की सर्वश्रेष्ठ सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा जो है रिलायंस ग्रुप को दिया गया है, याद रखिएगा। तो ये भारत की जो 500 कंपनियां हैं सबसे मूल्यवान, उनकी रिपोर्ट है, याद रखिएगा। भारतीय भाषा कार्यक्रम दोस्तों, गूगल ने इसको लॉन्च किया है स्थानीय प्रकाशकों की सहायता करने के लिए। जो प्रकाशक हैं उनको स्थानीय भाषा में या फिर स्थानीय भाषा में किस तरह से प्रकाशन किया जाए चीज़ों का, रचनाओं का, उसमें मदद करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और वित्तीय पोषण उनका करना, इस कार्यक्रम का लक्ष्य है, गूगल ने लॉन्च किया है। शाकाहारी डायनासोर के अवशेष दोस्तों कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो चिली में प्राप्त हुए हैं। मस्कट योग महोत्सव दोस्तों, आप सभी जानते होंगे मस्कट जो है ओमान की राजधानी है। ओमान ने इस महोत्सव का आयोजन किया। क्यों दोस्तों? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। जैसे आमतौर पे होता है कि यदि कोई इस्लामिक देश है तो वहाँ ज़्यादातर इस्लामिक यात्री ही जाएंगे, पर्यटक जाएंगे। लेकिन जब कोई हिंदुओं से जुड़ा महोत्सव किया जाता है तो कहीं ना कहीं हिंदू भी जुड़ाव महसूस करते हैं और हिंदू भी पर्यटक बन के वहाँ जा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, इसीलिए इसका आयोजन किया होगा। मेघा सर्वो लिमिटेड दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री बनाई जा रही है। कहाँ पर? तेलंगाना में। TLG का मतलब तेलंगाना है, याद रखिएगा। जेनकोवैक ओम, ओम का मतलब दोस्तों ओमिक्रॉन है। तो इससे ये बात जाहिर हो गई कि जेनकोवैक जो है ओमिक्रॉन से संबंधित कोई वैक्सीन है। तो ये जो है ओमिक्रॉन की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन है। निर्माण इसका कौन कर रहा है? जेनोवा कंपनी। जेनेवा नहीं दोस्तों, जेनेवा जो हेडक्वार्टर है वो नहीं, जेनोवा कंपनी कर रही है। सुई विहीन वैक्सीन है, मतलब इसको देने के लिए सुई का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूर्वी चंपारण दोस्तों बिहार का एक जिला है। चर्चा में क्यों रहा है? रामायण मंदिर की यहाँ पर आधारशिला रखी गई है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा, याद रखिएगा। 2025 तक इसका निर्माण हो जाएगा। 500 करोड़ इसकी लागत का अनुमान रखा गया है। बिहार वाले एकदम रट लें, BPSC का नोटिफिकेशन आ गया है, जल्द ही फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे। तो करंट अफेयर्स में यदि आप चाहते हैं कि एकदम झंडा गड़ ही जाए तो अचूक मारक सामग्री से बेहतर कुछ भी नहीं है। जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं वो इस बात से भली भांति परिचित हैं, और आप भी इसको आजमा के देख लीजिएगा। अंकोरा बाट और मीनाक्षी मंदिर की तर्ज पर इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अंकोरा बाट का मंदिर दोस्तों कहाँ है? कंबोडिया में, भगवान विष्णु को समर्पित है, कंबोडिया। और मीनाक्षी मंदिर दोस्तों कहाँ है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। पांड्यन राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम दोस्तों, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं को बस का किराया सरकार प्रदान करेगी राजस्थान में। तो ये जो स्कीम है ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम, राजस्थान सरकार ने शुरू की है, याद रखिएगा। INS कृपाण जो है दोस्तों भारतीय जहाज है, जिसको वियतनाम को भारत प्रदान करेगा उपहार के रूप में, ऐसी भारत ने घोषणा की है, याद रखिएगा। उपहार का मतलब पैसे नहीं लेगा। पेट्री ओरेपो जो है दोस्तों, FNL का मतलब है फिनलैंड, वहाँ के प्रधानमंत्री PM निर्वाचित हुए हैं। इन्होंने सना मारिन का स्थान लिया है, ये भी याद रखिएगा। फिनलैंड जो है हाल ही में 31वां नाटो का देश बन गया है,
ये भी याद रखिएगा। एडी बू जो है दोस्तों, एडी बू जो है अलीबाबा जो कि चाइना की कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे अपने यहाँ अमेजन और फ्लिपकार्ट हैं, तो उसके जो है नए सीईओ बनाए गए हैं। और अलीबाबा के जो हेड हैं वो कौन है? जैक मा। फाउंडर जो हैं जैक मा हैं। अक्सर आपने देखा होगा, छोटे से हैं और बड़ा ही मोटिवेट करने वाले कोट बोलते हैं, इनके काफ़ी वायरल वीडियो रहते हैं। खुद करके सीखा है व्यक्ति तभी वो चीज़ें उसकी जुबान से निकलती हैं। मध्य यूरोप का पहला देश जिसने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है, एस्टोनिया। दोस्तों एस्टोनिया लिएला बाल्टी, भोजपुरी में लिए रहने को कहते हैं लिएला बाल्टी। तो एस्टोनिया से याद आया, एक ट्रिक आपके लिए बनाया है, अक्सर बताता भी हूँ कि बाल्टिक देश जो हैं लिएला बाल्टी, जैसे बाल्टिक देश आपसे पूछ लिया जाता है कौन कौन से हैं, तब आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बाल्टिक देश जो हैं लिएला बाल्टी। ली एला में जो ली का मतलब है वो है लिथुआनिया, लिथुआनिया, और ए का मतलब है एस्टोनिया, और ला का मतलब है लाटविया या फिर लातविया या फिर लाटविया, जो भी आप कहें वो ठीक है, लाटविया। ये 3 देश जो हैं संयुक्त रूप से बाल्टिक देश कहे जाते हैं। तो जो बाल्टिक देश हैं वो लिएला बाल्टी या फिर बाल्टी लिएला, ऐसे याद करिएगा। मोदी चले मिस्र। दोस्तों इजिप्ट यात्रा के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति मिस्र के कौन हैं दोस्तों? अब्देल फतेह अल सीसी, जिन्होंने दोस्तों भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर सीटी बजाई थी। अल सीसी ने बजाई सीटी, मतलब ये जो थे चीफ गेस्ट थे भारत में, याद रखिएगा। मिस्र की राजधानी की बात करें दोस्तों तो काहिरा है, आपसे पूछा जा सकता है, काहिरा यहाँ की राजधानी है। और इसने जो है मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो मोदी जी को प्रदान किया है। तो इसी अवार्ड के साथ मोदी जी जो हैं कुल 13 अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है आपसे क्रम पूछ लिया जाए। नाइल की बात करें तो नील नदी की बात हो रही है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो मिस्र को जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है, ये भी आपसे जियोग्राफी में पूछ लिया जाता है। दोस्तों 2023 में कुछ और सम्मान मोदी जी को दिए गए हैं। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर जो सम्मान है दोस्तों वो फिजी ने दिया है। ऑर्डर ऑफ लोगोहू जो है दोस्तों पीएनजी ने दिया है, मतलब पापुआ न्यू गिनी ने दिया है। और एवाकल पुरस्कार जो है दोस्तों पलाऊ गणराज्य ने दिया है। तो ये तीनों याद कर लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं, 2023 में ही दिए गए हैं। और मोदी जी मिस्र में जब यात्रा पे रहे तब उन्होंने अल हाकिम मस्जिद का जो है दौरा किया, जो कि काहिरा में स्थित है और यूनेस्को की सूची में शामिल है। मिस्र की पुरानी जो मस्जिदें हैं उनमें से एक मस्जिद है, विशाल और भव्य मस्जिद है। इसके साथ ही मोदी जी ने गीजा के पिरामिडों का दौरा किया और हेलियोपोलिस युद्ध के कब्रिस्तान का भी इन्होंने दौरा किया। ये कब्रिस्तान किन लोगों से संबंधित है? तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें जो भारतीय सैनिक थे, लगभग 400 भारतीय सैनिक थे जो शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में मिस्र में हेलियोपोलिस युद्ध, हेलियोपोलिस उन्हीं की स्मृति में जो है स्मृति क्या, उन्हीं को इस कब्रिस्तान में दफनाया गया है। हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान, याद रखिएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग दोस्तों, इसने एजुकेशन से संबंधित जो यूनिवर्सिटियां हैं उनकी रैंकिंग जारी की और इसमें जो है एशिया की बात हो रही है। तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो है, जो कि चाइना की है, CH का मतलब चाइना है, उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है और इसको पिछली बार भी पहला ही स्थान प्राप्त हुआ था। और IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है पहले स्थान पे है, ये भी
याद रखिएगा। और दोस्तों NIRF रैंकिंग पिछली क्लास में आपको बताया है, उसमें भारत का कौन सा संस्थान अव्वल पहले स्थान पर रहा है, तो IIT मद्रास जो है पहले स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 दोस्तों कहाँ आयोजित हुए? लखनऊ, LUK का मतलब लखनऊ, बनारस, ग्रेटर नोएडा, GKP का मतलब गोरखपुर और नई दिल्ली। इन 1 2 3 4 5 स्थानों पर इनका आयोजन किया गया। नई दिल्ली में केवल शूटिंग से संबंधित जो खेल हुए उनका आयोजन हुआ, बाकी 4 में जो है सारे खेल खेले गए। तो ये तीसरे क्रम के थे और इस बार इसका जो शुभंकर था वो जीतू था और इसमें पहला स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया, ये भी याद रखिएगा। नाम परिवर्तन जो है दोस्तों निजता का अधिकार घोषित कर दिया है किसने? दिल्ली और यूपी के हाई कोर्ट ने। यूपी का हाई कोर्ट दोस्तों कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है और इसकी एक पीठ जो है वो कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ये भी याद रखिएगा। और इसने जो है नाम परिवर्तन को जो है निजता का अधिकार घोषित कर दिया है। मामला क्या था दोस्तों? CBSE BS मोची टाइटल। 2 बच्चे थे जिनका टाइटल मोची था और वो जो है इसको बदलवाना चाहते थे, तो इसी को लेकर उन्होंने CBSE पर केस कर दिया था और जिसकी सुनवाई की गई दिल्ली हाई कोर्ट और यूपी हाई कोर्ट में। तो वहाँ पर आर्टिकल 21 के तहत इनको अनुमति मिल गई है। फिर है ओलंपिक ई स्पोर्ट सप्ताह दोस्तों पहली बार आयोजित किया गया। SGP बोले तो सिंगापुर में। IOC ने इसका पहली बार आयोजन किया है। IOC का मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके प्रमुख दोस्तों अभी पिछली बार भी बताया हूँ, ऊपर भी थॉमस बाक प्रमुख हैं, हेडक्वार्टर लुसाने में है। 23 जून को इस कमेटी की स्थापना हुई थी, इसीलिए 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाता है। रमन फर्स्ट जो है दोस्तों एक इंजन है जो विक्रम-S रॉकेट में लगाया जाएगा। इसका सफल परीक्षण किया है किसने? स्काई रूट कंपनी ने। स्काई रूट कंपनी का ही विक्रम-S रॉकेट है जो कि पहला निजी रॉकेट है, याद रखिएगा, जिसको लॉन्च किया था। और इसी कंपनी ने, स्काई रूट कंपनी ने ही पहला 3D क्रायोजेनिक इंजन भी लॉन्च किया। CE का मतलब क्रायोजेनिक इंजन। मोटो GP 2023 जैसा कि नाम से विदित है, मोटरसाइकिल से संबंधित है। विश्व की सबसे तेज बाइक रेस का आयोजन जो है दोस्तों बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। कब? सितंबर 2023 में। बलिदान स्तंभ दोस्तों इसका अनावरण जम्मू कश्मीर में किया है किसने? अमित शाह जी ने। AS का मतलब अमित शाह है और यह किसको समर्पित है बलिदान स्तंभ? जो कि सैनिक वहाँ पर जिनकी शहादत हुई है उनकी स्मृति में इसको स्थापित किया गया है। IIT कानपुर की बात करें तो कृत्रिम वर्षा का परीक्षण किया है इसने, सफल परीक्षण किया है। ये जो मार्क है सही वाला वो कह रहा है कि परीक्षण सफल रहा है। और दोस्तों कृत्रिम वर्षा से याद आया कि इसमें जो है सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। ये भी आपसे साइंस में पूछ लिया जाता है। मोदी जी अब चले हैं अमेरिका, पहले तो गए अमेरिका, उसके बाद मिस्र गए हैं। तो अमेरिका गए तो यहाँ पर क्या क्या हुआ? 21 जून को पहुँचे हैं। UNA का जो हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क, UNA नहीं UNO, न्यूयॉर्क, यहाँ पर जो है दोस्तों 9वें योग दिवस सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया और कई समझौते हुए भारत और अमेरिका के बीच। तो जहाज़ मरम्मत, जो अमेरिका के जहाज़ हैं उनकी मरम्मत के लिए चेन्नई में एक सर्विस सेंटर बनाया जाएगा जो कि
L&T कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा, लार्सन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा। दूसरा समझौता दोस्तों, भारत की जो हाल कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और यूएसए की जो कंपनी है वो जो है F414 F414 जेट इंजन का निर्माण मिलकर करेंगी, इस बात पर भी समझौता हुआ है। चिप निर्माण दोस्तों, सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो चिप निर्माण यूनिट जो है दोस्तों कहाँ लगाई जाएगी, गुजरात में। और इसमें जो है कौन सी कंपनी स्थापित करेगी इस यूनिट को, माइक्रोन कंपनी जो कि यूएसए की है। इसके साथ ही इंडिया जो है 27वां देश बन गया है किसमें, मिशन आर्टेमिस में शामिल होने वाला, जो कि 2020 में शुरू किया था। और क्रिस्टीना कोच जो है दोस्तों एकमात्र महिला हैं इस मिशन में जाने के लिए। एमएसपी में शामिल जो है 13वां देश हुआ है भारत। एमएसपी का मतलब है दोस्तों मिनरल सिक्योरिटी याद नहीं आ रहा, पार्टनरशिप, जी हाँ, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, रेयर मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो जो दुर्लभ खनिज हैं उनका किस तरह से संरक्षण किया जाए, उनका किस तरह से संवर्धन किया जाए, तो इसी पार्टनरशिप में भारत भी 13वां देश हो गया है शामिल होने वाला। इसके साथ ही इंडस एक्स समझौता हुआ है, अभी हम ऊपर भी बात कर चुके हैं। इसके साथ ही भारत MQ-9B ड्रोन आयात करेगा अमेरिका से। इसके साथ ही बेंगलुरु और ADB का मतलब अहमदाबाद में वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा कौन, अमेरिका। तो ये सब समझौते के तहत चीज़ें हुई हैं। फिर है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 दोस्तों, जारी कौन करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करती है। रहने योग्य शहर, जी हाँ दोस्तों, एक सामान्य जीवन जीने के लिए जो जो आवश्यकताएं होती हैं वो आवश्यकताएं, जो सुविधाएं या फिर जो सुविधाओं, अरे भाई क्या हो रहा है, जिन जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, वो सब जिस शहर में उपस्थित होंगी वही शहर जो है रहने योग्य शहर होगा। तो ऐसा शहर वैश्विक स्तर पर वियना है, पहला स्थान इसने प्राप्त किया है। इंडिया और मुंबई को इस मामले में 141वां स्थान प्राप्त हुआ है। दमिश्क और त्रिपोली जो हैं दोस्तों एकदम निचले स्थान पे हैं। यहाँ जो है यहाँ हाहाकार मचा रहता है, इसलिए ये सबसे निचले स्थान पे हैं। दमिश्क जो है वो सीरिया की राजधानी है, त्रिपोली जो है वो लीबिया की राजधानी है। लीबिया एक अफ्रीकी देश है, ये भी याद रखिएगा। ओलंपिक दिवस अभी पहले भी बता चुका हूँ, 23 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना इस दिन हुई थी, इसलिए। रूबी सिन्हा जो हैं दोस्तों ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो हैं अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ ही स्किन बैंक, जी हाँ, त्वचा बैंक की स्थापना दोस्तों नई दिल्ली में की गई है, जो कि उत्तर भारत का पहला बैंक है, याद रखिएगा। यहाँ पर त्वचा से संबंधित जो टिश्यू हैं उनको संग्रहित किया जाएगा, जिनका इस्तेमाल आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकेगा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स दोस्तों कौन जारी करता है, IMD। अभी मैंने आपको पहले बताया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है दोस्तों क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है, लेकिन इंडेक्स कौन जारी करता है, IMD। डेनमार्क जो है ऊपर के लिए एरो बताता है पहले स्थान पर रहा है, DMK का मतलब डेनमार्क है। इंडिया को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है, इससे पहले 37वां स्थान प्राप्त हुआ था, मतलब 3 स्थान नीचे चला गया है भारत। वेनेजुएला जो है दोस्तों इसमें सबसे निचले स्थान पे है, ये भी याद रखिएगा। वेनेजुएला की राजधानी जो है दोस्तों कहाँ है, कराकस। फिर है कैलेगनार कलम स्मारक दोस्तों, BOB में स्थापित किया जाएगा। BOB का मतलब बे ऑफ बंगाल। TMD सरकार इसको स्थापित करेगी, TMD का मतलब तमिलनाडु है। पर्यावरण मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी है। कैलेगनार जो है दोस्तों
पूर्व सीएम करुणानिधि जी का नाम था, उपनाम था, जो कि एक कवि थे, लेखक थे। उन्हीं की याद में इस स्मारक को बे ऑफ बंगाल में स्थापित किया जाएगा। तो कौन कर रहा है? तमिलनाडु सरकार कर रही है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 जारी हुई है दोस्तों। इसमें सिलिकॉन वैली जो है पहले स्थान पे है स्टार्टअप इकोसिस्टम को बनाने के लिए, मतलब ऐसा इकोसिस्टम जिसमें स्टार्टअप जो है तेज़ी से ग्रो कर सकें। ठीक है, जैसे उनको जल्दी से जल्दी लाइसेंस मिल जाएं, कम से कम उन पर टैक्स लगाया जाए और उनको सहूलियतें प्रदान की जाएं ताकि तेज़ी से उनका ग्रो हो सके। तो इस मामले में सिलिकॉन वैली पहले स्थान पे है। और भारत का जो सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु, वो भारत में पहले स्थान पे है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। उद्देश्य इसका क्या है? स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। इसी आधार पर जो है यह रिपोर्ट बताती है और रैंकिंग भी दी जाती है जो इकोसिस्टम स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित स्थान हैं उनको। क्रिकेट विश्व कप 2023 दोस्तों भारत में आयोजित होगा और जीतेंगे हम अभियान की शुरुआत की है अदानी ग्रुप ने। क्यों दोस्तों? क्योंकि 1983 में भारत वर्ल्ड कप जीता था, जिसके 40 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो अदानी ग्रुप ने जीतेंगे हम अभियान की शुरुआत की है, याद रखिएगा। और जो उस समय शामिल हुए थे वर्ल्ड कप में, उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। पेंगल पाथुकाट्टू थित्तम जो है दोस्तों तमिलनाडु की एक पहल है। रात में असहाय महिलाएं, जैसे किसी कारणवश समय से घर नहीं पहुंच पाई हैं, तो असहाय महिला पथिकों को घर तक छोड़ना इस पहल का उद्देश्य है। कौन छोड़ेगा? पुलिस छोड़ेगी, याद रखिएगा। बितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव दोस्तों जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। अमित शाह जी ने इसकी शुरुआत की। बितस्ता जो नदी है दोस्तों, उसकी संस्कृति का महिमा मंडन इस महोत्सव में किया गया। बितस्ता जो है दोस्तों किसका पुराना नाम है? वेदों में, ऋग्वेद में किसका नाम बितस्ता है दोस्तों? तो चिनाब का तो दोस्तों क्या है नाम? चिनाब का देख लीजिएगा, शायद चिनाब का ही नाम बितस्ता है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, कंफ्यूज हो रहा हूँ। चश्मा बी जो है दोस्तों क्या है? एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, पाकिस्तान में स्थापित किया जा रहा है, चाइना इसकी मदद कर रहा है। कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार दोस्तों पहली बार शुरू किया गया है, आचार्य एन गोपी को प्रदान किया गया है, जो कि एक कवि और लेखक हैं। कोठापल्ली जो है दोस्तों तेलंगाना आंदोलन, जो तेलंगाना के किसानों के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ किया गया था, उसके प्रमुख थे। उन्हीं की याद में यह पुरस्कार शुरू किया गया है। लडकस जो है दोस्तों मतलब कस के लड़ो, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है। उद्देश्य इसका क्या है? ज़रूरतमंदों को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराना। तो लडकस LADCS, पहले लड़ो कस के, मतलब तेज़ी से लड़ो, फिर जाओ कोर्ट और वहाँ पर आपको सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो कस के कौन लड़ता है? यूपी के ही लोग लड़ते हैं। योग दिवस दोस्तों जो है भागीदारी के मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सूरत ने अपना नाम दर्ज कराया है, याद रखिएगा। टाइटन पनडुब्बी जो है दोस्तों काफ़ी चर्चा में रही है इस बार, जो कि डूब गई है। निजी पर्यटन पनडुब्बी है, ओशन गेट कंपनी की एक पनडुब्बी है, जो कि टाइटैनिक जहाज़ का मलबा दिखाने के लिए पर्यटकों को ले गई थी। कहाँ डूबा था टाइटैनिक जहाज़? अटलांटिक महासागर में। तो इस पनडुब्बी ने दोस्तों कहाँ से यात्रा शुरू की थी? न्यू फाउंडलैंड से प्रस्थान किया था। तो ये जब नीचे पहुंची तो वहाँ पर इसमें विस्फोट हो गया और जो पर्यटक थे उनकी मौत हो गई। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव जो है दोस्तों कोलकाता में मनाया गया।
KKT का मतलब कोलकाता है। वैगनर ग्रुप जो है दोस्तों काफ़ी चर्चा में रहा है। रूस का एक ग्रुप है जिसका गठन 2014 में रूस ने किया था और पुतिन ने किया था जब क्रीमिया पे कब्जा किया था। और क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद ही दोस्तों रूस को जो है G8 से बाहर निकाल दिया गया। तो जब रूस 2014 में G8 से बाहर हो गया तो अब कितने देश बचे हैं? G7, याद रखिएगा, जिनकी हाल ही में बैठक कहाँ हुई है? हिरोशिमा में। तो जो वैगनर ग्रुप है एक निजी सुरक्षा प्रदान करने वाला निजी समूह है। जैसे होते नहीं है सिक्योरिटी गार्ड, जैसे सलमान खान का जो सिक्योरिटी की व्यवस्था करता है वो शेरा करता है, तो उसका भी एक ग्रुप होगा। तो ऐसा ही एक ग्रुप है जो कि रूस में एक्टिव था और इनकी सह में पनपा, किनकी? पुतिन जी की। बाद में कुछ मतभेद हो गए और उसको लगा कि पुतिन ने जो है उसके जो सैनिक हैं उनको मरवाया है, तो वो उनके ही खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन बाद में जब पुतिन को लगा कि बात बनेगी नहीं, पहले ही कमज़ोर हो चुके हैं लड़ते लड़ते, तो इन दोनों में समझौता हो गया है। संघर्ष के बाद समझौता हो गया है, यही मूल खबर है। और यवेनगी जो हैं दोस्तों इसके प्रमुख हैं वैगनर ग्रुप के, ये भी याद रखिएगा। रण विजय जो है दोस्तों वायुसेना का अभ्यास है। कहाँ इसका आयोजन हुआ? PRJ का मतलब प्रयागराज में। नंदी पोर्टल जो है दोस्तों पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस लिए? पशु टीकों के विकास करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। पशु टीकों का तेज़ी से विकास हो। जैसे अभी पिछली बार लंपी वायरस ने काफ़ी पशुओं को, मवेशियों को जकड़ लिया था, खासकर गायों को। खारची महोत्सव जो है दोस्तों त्रिपुरा में मनाया जाता है, आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। और आषाढ़ महीने में ही रथ यात्रा भी निकलती है। कहाँ? ओडिशा में, पुरी में। भगवान को जो है दोस्तों, जो इन लोगों के भगवान जो ईष्ट हैं उनको सेदरा नदी में स्नान कराकर पुनः मंदिर में स्थापित किया जाता है। झूलन गोस्वामी की बात करें दोस्तों तो वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में शामिल होने वाली भारतीय महिला बन गई हैं। एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट दोस्तों अभी आपको पहले भी बताया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च करता है इसको। स्वीडन जो है इसमें पहले स्थान पर रहा है। भारत को 67वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछली बार उसको 87वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो लगभग 20 पायदान जो है ऊपर पहुंचा है, जो कि अच्छी बात है। ट्रांजिशन का मतलब संक्रमण, किस तरह से कोई देश जो जीवाश्म ईंधन है उससे नवीकरणीय ईंधनों की ओर संक्रमण करता है, इसी आधार पर रैंकिंग जारी की गई। कितनी तेज़ी से नवीकरणीय स्रोतों को, ऊर्जा के स्रोतों को ग्रहण करता है, उसी आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। सांख्यिकी दिवस दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर 29 जून को मनाया जाता है, क्योंकि PC महालनोबिस का जन्मदिन, मतलब ये जन्म दिवस है 29 जून, जो कि PC महालनोबिस जो है दोस्तों, जो दूसरा 5 ईयर प्लान था वो इसी मॉडल पर आधारित था, जिसमें भारी उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय पर यदि सांख्यिकी दिवस की बात करें तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और महालनोबिस से याद आया दोस्तों, दिलीप महालनोबिस, इनको जो है इस बार कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। दिलीप महालनोबिस ने दोस्तों ORS की खोज की थी, जब आप बचपन में ज़्यादा पिचिर करते थे तब उसका इस्तेमाल होता था। मतलब आप क्या सभी, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। यूनेस्को AI फ्रोजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 विज्ञान, गणित जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। पहली बार दिया गया दोस्तों, पेरिस में इसका वितरण हुआ है। घोषणा इसकी 2021 में हुई थी, चूँकि द्विवार्षिक है इसलिए 21 में घोषणा हुई, तो 2023 में दिया गया। कुल 5 लोगों को दिया गया। आप तो बस इतना याद कर लीजिए कि यह पुरस्कार जो है विज्ञान, गणित और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में बेहतर काम करने के लिए दिया जाता है। विश्व MSME दिवस जो है दोस्तों 27 जून को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम जो है बिल्डिंग ए स्ट्रांग फ्यूचर टुगेदर रखी गई है। चैंपियंस 2.0 पोर्टल भारत ने इस मौके पर लॉन्च किया
और इसी अवसर पर एक हैशटैग भी शुरू किया गया, हैशटैग ब्रांड 10,000 MSME, इसकी शुरुआत की गई। फिर है विशेष ओलंपिक विश्व खेल जो है दोस्तों, इनका आयोजन बर्लिन में हुआ। मानसिक रूप से जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग लेते हैं। द्विवार्षिक आधार पर इनका आयोजन होता है। अगले खेलों का आयोजन 2025 में इटली में किया जाएगा। भारत ने इन खेलों में 202 पदक प्राप्त किए हैं। क्यूएस बर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में दोस्तों, जो बर्ड की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी गुणवत्ता और उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की गई। तो MIT जो इंस्टीट्यूट है दोस्तों, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि USA का है, उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में IIT बॉम्बे को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि वैश्विक स्तर पर 149वें स्थान पे है, याद रखिएगा। अब ये सब चीज़ें जो हैं दोस्तों, ऐसे आंकड़े जो हैं कहाँ डाले जाते हैं, जब हम कहीं शिक्षा से संबंधित कोई या तो निबंध लिख रहे होते हैं या अपने सुधार देने की बात करते हैं कि भारत को यह स्थान प्राप्त हुआ, जो कि चिंताजनक है, इसलिए अभी और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तो इस तरह के फैक्ट जो है हमेशा याद रखा करिए। जॉन बैनिस्टर जो हैं दोस्तों, इनका निधन हुआ है, इसीलिए चर्चा में रहे हैं। USA के हैं। लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक रहे हैं, जिसके लिए इनको 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रसायन का। और यह पुरस्कार प्राप्त करने के बाद सबसे उम्रदराज नोबेल होल्डर बन गए। कौन? जॉन बैनिस्टर। याद रखिएगा, लिथियम के भंडारों की खोज कहाँ की गई है? जम्मू कश्मीर में की गई है और कर्नाटका में की गई है। भारत में बड़े भंडार मिले हैं, जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में, आपको पहले भी बता चुका हूँ। वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन दोस्तों मुंबई में आयोजित किया गया। योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन जो है रूपा पाई की किताब है। हेमिस महोत्सव जो है दोस्तों लद्दाख में आयोजित किया जाता है। हेमिस मठ पर आयोजित किया जाता है। गुरु पद्म संभव जयंती पर इसका आयोजन होता है। और दोस्तों इसमें मुखौटा डांस भी होता है, ये भी याद रखिएगा। हेमिस से याद आया दोस्तों, हेमिस नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ग्रेट इमिग्रेंट्स लिस्ट दोस्तों किसने जारी की है दोस्तों? कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क इसको जारी करती है। और इसमें जो है अजय बंगा एकमात्र भारतीय अमेरिकी शामिल हुए हैं। अजय बंगा जो हैं दोस्तों वर्ल्ड बैंक के नए प्रमुख बनाए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। PM प्रणाम योजना दोस्तों, जिसकी घोषणा बजट में की गई थी, उसकी शुरुआत मनसुख मांडविया ने की है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं और इसके साथ ही उर्वरक मंत्री भी हैं। तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? जो कृषि है उसमें उर्वरकों, जो रासायनिक उर्वरक हैं उनके प्रयोग को कम करना, उसके बजाय जो जैविक उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल करना, उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देना PM प्रणाम योजना का उद्देश्य है। और इसी अवसर पर गोल्ड यूरिया को भी लॉन्च किया गया, जिसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है, जो कि भूमि के लिए कम नुकसानदायक होती है। फिर है मिक्स्ड रियल्टी फंड दोस्तों मेटा ने लॉन्च किया है। इंडिया के जो स्टार्टअप हैं उनको वित्तीय सहायता देने के लिए और उनको मार्गदर्शन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में मदद करने के लिए जो है मिक्स्ड रियल्टी फंड की शुरुआत की है। किसने? मेटा ने। मेटा फेसबुक का ही नाम है, ये भी याद रखिएगा। नेशनल हाईवे के नेटवर्क के मामले में USA के बाद भारत जो है तीसरे स्थान से उठकर दूसरे स्थान पे आ गया है और तीसरे स्थान पर CH मतलब चाइना चला गया है। यह रिपोर्ट दोस्तों किसने जारी की है? नितिन गडकरी जी ने जारी की, याद रखिएगा। लैब में बने मीट के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दूसरा देश USA बन गया है। पहला देश ऐसा सिंगापुर है। SGP का मतलब सिंगापुर है। यूपी ने जो है दोस्तों हाल ही में यूपी के 7 उत्पादों को GI टैग दिया गया है। अमरोहा की ढोलक
गौरा पत्थर जो कि महोबा का है, हार्न क्राफ्ट संभल का है, होम फर्निशिंग जो है दोस्तों बीपीटी का मतलब बागपत है, हैंड मेड पेपर जो है दोस्तों कालपी का है, हैंडलूम प्रोडक्ट जो है दोस्तों बाराबंकी के हैं, बीबी के का मतलब बाराबंकी है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। यदि आपको दिक्कत हो तो उसको लिख लीजिएगा, विस्तार दे दीजिएगा। तारकसी जो है दोस्तों मैनपुरी का है। तारकसी में क्या होता है दोस्तों, लकड़ी पर जो है तार कसे जाते हैं पीतल के, याद रखिएगा। तो ये जो तारकसी है वो मैनपुरी की है, जिसके लिए जीआई टैग दिया गया है। ऑपरेशन कन्विक्शन जो है दोस्तों यूपी पुलिस ने शुरू किया है। रेप, गौहत्या जैसे जघन्य मामलों में जो पुलिस की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाना, और उस तेजी के साथ ही जो मामले हैं उनको थाने के स्तर पर तेजी से निपटाया जाए, इसके लिए पुलिस ने जो है यूपी पुलिस ने जो है ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों हाई कोर्ट की आधारशिला रखी है किसने, डीवाई चंद्रचूड़ जी ने, जो कि वर्तमान में 50वें सीजेआई हैं भारत के, याद रखिएगा। और भारत में कितने हाई कोर्ट हैं वर्तमान में, 25, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ ही 25 हो गए हैं। फिर है बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्क्लेव दोस्तों, इसका नई दिल्ली में आयोजन हुआ। यूनेस्को ने इसका आयोजन किया। जो धरोहर स्थल हैं उन पर जो नोट जारी किए गए उनका प्रदर्शन किया गया इसमें। तो आपको भ्रमित करने के लिए विकल्प में कोई बैंक भी दिया रहेगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्क्लेव किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो कतई कंफ्यूज नहीं होना, यूनेस्को ने इसको आयोजित किया है। रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट 2023, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, बच्चों और हथियारों के मामले में जो विवाद हैं उनके मामले की जो रिपोर्ट रहती है जिसको यूएन जारी करता है, उसने रिपोर्ट से बाहर कर दिया किसे, भारत को। क्यों दोस्तों, क्योंकि भारत ने जो है बच्चों को सशक्त करने के लिए, उनको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए बेहतर कदम उठाए हैं। कला क्रांति एलटीए का मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है दोस्तों पहली बार प्रदान किया गया किसे, पंडित पीडी बाउल को। एफ का मतलब ये फीमेल हैं। कहाँ प्रदान किया गया और किसने प्रदान किया है, तो WB बोले तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने इनको यह पुरस्कार प्रदान किया है। रॉ हिटमैन जो है दोस्तों एक बुक है, किसकी बुक है, हुसैन जैदी की है। वन टैप वन ट्री अभियान जो है दोस्तों यूपी ने घोषणा की है। कब से इसकी शुरुआत होगी यूपी में, 1 जुलाई से। ग्रामीण जलापूर्ति और पेयजल की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। नल के कनेक्शन के साथ ही एक पौधा दिया जाएगा जिसको सींचने का दायित्व जो है, जो नल का कनेक्शन प्राप्त करने वाला परिवार होगा उसका होगा। इसी के साथ ही दोस्तों पूरा करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट होता है। जो लोग यूपीपीसीएस मेंस के लिए और आरओ मेंस के लिए निबंध लिखना चाहते हैं तो एक पेड ग्रुप चलाया जा रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग का भी एक ग्रुप चल रहा है, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों डेली आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनका ऑडियो फॉर्मेट में आपको मूल्यांकन करके आपकी कमियां बताई जाती हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। और जो कंटेंट है उसका PDF आपको PCS पार्थ नामक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भैया सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर भी कर दीजिए। इसी के साथ ही दोस्तों अपने चित्र और चरित्र तीनों को पवित्र बनाए रखिए। धन्यवाद।